किसी मंत्री पे आरोप लगना अलग बात है और कोई व्यक्ति 3 फरवरी को लिखित में देता है कि हम सबकी हत्या इजराइल मंसूरी के द्वारा कराई जा सकती है, तो पुलिस पूरा एफआईआर बदलने का काम करती है, तो जाहिर बात है कि वह मंत्री दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, यानी जदयू और राजद की सरकार जब से बनी है, तब से बीजेपी जो है वो हमलावर हो रही है इन दोनों पार्टियों पे। और आज तो संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने राजद के एक मंत्री पे हत्या का आरोप तक का एफआईआर दिखाकर, हवाला देकर उन्होंने ये कह दिया है कि उनकी बर्खास्तगी की मांग वो कर रहे हैं। और उनका कहना है कि 3 तारीख को जो है उन पर एक आरोप लगाया जाता है कि जो जिनकी हत्या हुई है उनके माता पिता ने ये बात कही थी कि उनके बेटे की हत्या हो सकती है इनके और इनके साथियों के द्वारा, यानी इजराइल मंसूरी का नाम उन्होंने दिया है। आईटी मिनिस्टर है, महागठबंधन सरकार में पार्टी से विधायक है, राजद के नेता हैं। और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि इजराइल मंसूरी ने ही ये हत्या करवाया है, बर्खास्तगी की मांग की है। पत्रकारों से सवाल पूछे जाने पे उन्होंने कहा है कि आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से हत्या कराई गई है, क्योंकि पहले ही परिवार वाले को ये डर था, ये खौफ था कि उनकी हत्या जो है उन विधायक और मंत्री जो है उनके गुर्गे के द्वारा कराया जा सकता है। उन्होंने राजद के पुराने दौर का भी जिक्र किया है। ये पुराना दौर है, ऐसी जो बयान है वो लगातार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आ रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल और इजराइल मंसूरी के खिलाफ किस तरीके से वो आरोप लगाकर उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। घोटाला सबों के सामने आएगा। आपने कहा कि किसी भी मंत्री पे आरोप लगा है, तो क्या अगर किसी भी मंत्री पे आरोप लगता है तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए? किसी मंत्री पे आरोप लगना अलग बात है और कोई व्यक्ति 3 फरवरी को लिखित में देता है कि हम सबकी हत्या इजराइल मंसूरी के द्वारा कराई जा सकती है और उसके 6 दिन बाद उसमें से हत्या हो जाती है। हत्या का बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इजराइल मंसूरी और ये 5 ठेकेदार दोषी हैं। उसके बाद थाना प्रभारी उस एफआईआर को हटा करके एक नकली एफआईआर पोस्टमार्टम के ऑफिस में लेता है, तो यह बताता है कि यह थाना प्रभारी और मंत्री की मिलीभगत। आरोप किसी पर भी लग सकता है, लेकिन अगर आरोप को, मंत्री पर लगे आरोप को पुलिस पूरा एफआईआर बदलने का काम करती है, तो जाहिर बात है कि वह मंत्री दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं स्वच्छ हूँ तो मुझे किसी भी जांच से क्या डर है? किस परिस्थिति में कांटी में उसके बाप का एफआईआर हटा करके एक एफआईआर पोस्टमार्टम में यह कहते हुए कि तुम इसमें दस्तखत कर दो, यह तुम्हारे बेटे की लाश देगा, वह बेचारा दस्तखत कर देता है और दस्तखत करने के बाद कहा जाता है कि एफआईआर हो गया, तो यह तो साफ बताता है कि पुलिस प्रशासन और मंत्री के मिलीभगत से हत्या हुई है। आप सुन रहे थे संजय जायसवाल को। संजय जायसवाल ने एक पूरा खाका रख रखा है, एक पूरा एफआईआर का रिपोर्ट दिखाया है उन्होंने, और इस आधार पे उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की है कि इनकी बर्खास्तगी जल्द से जल्द हो। अब बने रहिएगा देश जागरण के साथ। धन्यवाद।